नमस्कार मित्र सब, इतिहास क्लास में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आइ हम लोग क्लास 12 मैथिली के पार्ट नंबर 12 1 से लेकर 11 तक के वीडियो सारांश हम अपलोड करने छी। आई पार्ट 12 अछि और अहाँ सब अखन तक वीडियो नहीं देखलहुँ तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकै छी। ठीक है, आइ अहाँ के 26 तारीख अछि, यानी कि 26 जनवरी। सबसे पहले गणतंत्रता दिवस के अहाँ सबके ढेर सारी शुभकामनाएं दै छी। ताहि के बाद अहाँ के पाठ हम शुरू कर रहल छी। पाठ 12 अछि, पाठ के नाम अछि बाबी। देख छी, यानी कि पाठ के नाम अछि बाबी। रचनाकार अछि अहाँ के, यानी कि लेखक अछि पाठ 12 के प्रभास कुमार चौधरी। जनते हम बतबै चलू, यानी कि अहाँ सबके वीडियो क्वेश्चन यहाँ सब आबै छै, एक अहाँ सब एके ध्यान से देख लियो। तो पाठ 12 पाठ के नाम बाबी, लेखक अछि प्रभास कुमार चौधरी। और हिनक जन्म के बात करी तो 2 जनवरी 1947 में हिनक जन्म भेल। अगर हिनक जन्म स्थान के बात करी तो पिंडारुक्ष दरभंगा। आ ताहि के बाद निधन के बात करी तो 22 फरवरी 1998 हिनक निधन भेल, यानी कि 22 फरवरी 1998 में हिनक निधन भेल। ध्यान देबै, यानी कि जन्म 2 जनवरी 1941, जन्म स्थान पिंडारुक्ष दरभंगा जिला में। आ हिनक निधन के बात करी तो 22 फरवरी 1998 हिनक निधन भेल छल। और हिनक मुख्य कृति के बात करी तो नव घर उठे पुरान घर खसे हिनक कृति अछि, यानी कि नव घर उठे पुरान घर खसे लेखक प्रभास कुमार चौधरी के मुख्य कृति अछि। जगत प्रकाशन भेल 1964 में। समाधान हिनके कृति अछि, जगत प्रकाशन भेल 1971 में। ताहि बाद अभिशप्त हिनके कृति अछि, 70 में प्रकाशन भेल। हमरा लग रहब हिनके कृति अछि, जगत प्रकाशन 1977 में भेल, यानी कि 1977। ठीक छै, एनाहिते नहीं हिनका तो और बहुत सारा कृति सब अछि, जेना में कहबै राजा पोखरी में कतेक मछली, यानी कि प्रभास कुमार चौधरी के कृति अछि राजा पोखरी में कतेक मछली। मगर अछि कथी तो उपन्यास अछि। संकेत हिनके कृति अछि, संकेत याद रखम, संकेत हिनके कृति अछि किनक तो प्रभास कुमार चौधरी के, प्रकाशन 1963 में भेल। ठीक छै, नवभार यानी कि एहि प्रकार से हिनक अनेको कृति अछि, मुदा जे मुख्य कृति सब जे बार बार पूछल जाइ छै से अहाँ के हम बता देलहुँ। ठीक छै, अब चलो पाठ के सारांश के ऊपर चले छियै। ठीक छै, पाठ के सारांश जे छै यानी कि बाबी कथा, बाबी के बारे में देखियो। श्री प्रभास कुमार चौधरी बाबी कथा में प्राचीनता और नवीनता संघर्ष, जो प्राचीन काल में वर्तमान काल में जे संघर्ष होइ छल, ओहि के बारे में वर्णन केने अछि। ई कथा छी, बाबी की छी कथा छी, इहो याद रखब, बाबी की अछि कथा छी। बाबी के छलै तऽ बाबी जे छलै रहै एगो विधवा छलखिन रहै के, बाबी एक विधवा छलिन। बाबी छै हिनकर 2 बेटा छल, मुदा 2 रहितो बाबी अकेला रहै छलखिन। जानबै तऽ बाबी विधवा छलिन आ ई उतरवरिया घरक बिचला कोठी में रहै छल के बाबी के। बाबी के कथा छै, ध्यान बड़ी कह सकै छी बाबी के बारे में। तो बाबी के तऽ दुखमय भेलै, यानी कि बाबी छै अहाँ के एक विधवा छलिन और उतरवरिया घर में बिचला कोठी में रहै छल। दिन में बाबी अपने से भानस का, राति में सेहो दुनू के, यानी कि हिन जे दुनू जे रहे पुतौह जे रहे बाबी के, पानि में डुबा कर रहे छलै भात खाय ले। नहीं कहै छै जे बसिया भात सब, यानी बैसका भात सब पानि में रख दै छै। तो बाबी के जे पुतौह सब छलखिन रहे बैसका भात दे हिनका खाय ले, बेचारी बाबी वह भात सब खा कर रहैत छल, बुझलहुँ। और आंगन में एक दिन ओ, यानी कि आंगन में एक दिन बाबी राज रानी की तरह आयलखिन रहे, मुदा आइ हुनक स्थिति एहन खराब भऽ गेल अछि जे बसिया भात हुनका खाय पड़ैत अछि। कहि सकै छी समय के बात होइ छै, समय हमेशा एक दिन एक समान नहीं रहै छै, समय के परिवर्तन छै। बाबी एक समय एहन छलखिन रहे जे एहि घर में रानी की तरह रहै छलखिन, रानी बन के एलखिन, मुदा अखन एहन समय आबि गेल अछि जे हिनका बैसका भात खाय पड़ैत अछि। दुनू पुतौह जे हिनक छै बैसका भात जे पानी में डुबायल रहैत अछि से भात लऽ कऽ हिनका दैत अछि खाय के लेल, मुदा बाबी की करथिन, मजबूरन हिनका वह भात खाय पड़ैत अछि। यानी कि परिवार की स्थिति खराब होते चले गए। बाबी एक तामा चाउर आ एक टारी तेल पैंच ताकऽ लगली, यानी कि बाबी के घर की स्थिति खराब होते गए और एहन समय आबि गेलै बाबी के, यानी कि छलै एक तामा चाउर और एक टारी तेल। पहले जमाना में होइ छै ने टारी, तामा, तेल ई सब बाबी पैंचा लऽ कऽ अपन जीवन, यानी कि पैंचा लऽ कऽ खाय लगलखिन रहे। बाबी के सेहनता छलै रहे जे पोता के विवाह हैत रहे तो हम पोता के विवाह देखते रहे, यानी कि वृद्ध सब जे होते छै ने, पोता के विवाह हैत रहे तो पोता के विवाह हम देखते रहे। बाबी रहे
हिनका सेहनता रहे जे हमर पोता अछि, पोता के विवाह हैत रहे तो हुनक विवाह हम देखतो तके बादे मरतु, यानी हमरा सेहनता अछि। बाबी के इएह सेहनता रहे, बुझलहुँ। हुनक आत्मा शांतिक लेल जानबै। तके बाद जे हुनक मुदा हुनक सेहनता जे छलै जेना पोता के विवाह हेतै ने तऽ पोता के विवाह देखतो रहे, ई सेहनता हिनका पूरा नहीं होइत अछि। गंगा लाभ करऽ जखन ओ जाइ छली तऽ गांव के लोग सब हिनक दर्शन करबाक लेल पूरा गांव के लोग सब यानी इकट्ठा भऽ गेल छै। कहि सकै छी प्रस्तुत गद्यांश प्रभास कुमार चौधरी लिखित बाबी शीर्षक कथा संग्रह से लेल गेल अछि। आ एहि ठाम लेखक समाज में जे रीति अछि तकर बड़ पैघ भव्य चित्रण कयने अछि। बाबी जहन जीवित रहल तखन ओकरा गंगा लाभक लेल सिमरिया लऽ जाइ छल, यानी बाबी जखन जीवित छल तखन हुनका देखै छै मौरी से पहले गंगा लाभ विदा करा दै छियै। तऽ बाबी जखन जीवित छलखिन ने यानी जिंदा रहे तखन जब हिनका गंगा लाभ लऽ जाए के समय छल तऽ तखन 1टा रुपैया नहि संग्रह भऽ, यानी कि 1 रुपैया खोजै छै से नहि जमा होइ छै। मुदा जब बाबी मरि जाइ छै ने, यानी कि बाबी के जब निधन भऽ जाइत अछि तऽ हिनक बेटा सब पूरा गांव लोग भोज करैत अछि। सोचियो, यानी कि मरला के बाद जीवित रहे तऽ गंगा लाभ करवावे के लेल ओहि समय 1टा टाका नहीं होइत अछि, मुदा हुनका मरला के बाद यानी हुनका बाबी के मरला के बाद पूरा गांव लऽ कऽ हिनक बेटा सब भोज करैत अछि। आ सबके हजारों आदमी अबैत आ सबके सब्जी आ कचरी भरमन खिबैत अछि। ठीक, यानी कि कहि सकै छी समय जखन हुनका खियावे यानी कि खिबै के चाही तखन तऽ खिलक नहीं, मुदा मरला के बाद यानी कि हिनक निधन के बाद हुनका आत्मा के शांति के लेल हुनक बेटा सब पूरा गांव में दगबिज्जो भोज कऽ दैत अछि। एतऽ लेखक के मोन में बाबी के प्रति असीम श्रद्धा भाव अछि, तकरा प्रकट लेखक कह रहल अछि, बुझलहुँ। ताहिके बाद बाबी के मृत्यु के पश्चात लोक बाजऽ लगला जे 2-2टा बेटा रहते आग देलखिन नातिन देलखिन, यानी कि गांव के लोग सब कहै छल जे बाबी के 2-2 गो बेटा रहे, मुदा मरला यानी कि जै समय हुनक मृत्यु भेल ओहि समय आग दे वाला 1 गो नहीं, बुझलहुँ। आग के दैत अछि तऽ नाती दैत अछि। बाबी के श्राद्ध में 1000 ब्राह्मण के कचरी यानी कि खियावल जाइत अछि। बाबी के स्मृति लोक के बिसरि गेला। लेखक के जब विवाह होइत अछि तऽ अपना पत्नी के सब कुछ बतबैत अछि बाबी के बारे में, जे बाबी केहन छल, हुनका आशीर्वाद के अखनो हम लालसा छी, काश अगर बाबी रहथिन तऽ हमरा सबके आशीर्वाद देथिन रहे कि, यानी कि लेखक जे छै विवाह कयलिन तथा बाबी के इच्छा अपन पत्नी संगे व्यक्त कयलिन। लेखक के लगलिन जेना तारा बनी के बाबी हुनका लोकनि के आशीर्वाद दऽ रहल अछि। एहि प्रकार से बाबी के ई कथा एतै समाप्त होइत अछि। ठीक छै, आइ 26 तारीख छी, मुदा देखियो वीडियो अहाँके 27 तक अपलोड यूट्यूब पर भऽ जायत। और अहाँके एग्जाम से यानी कि 9 से पहले गद्य पद्य दुनू के वीडियो हम अपलोड कऽ देब, ई हमर वादा छै। वादा केलहुँ हन, वादा निभाएब। अहाँ सब खाली सपोर्ट करू, जे वीडियो अपलोड करै छी पूरा वीडियो देखियो और अहाँ सब कमेंट करू, कमेंट करबै तब ने बुझबै हम अहाँ सब वीडियो देख रहल छी। ठीक छै, धन्यवाद।